सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 3 एंड इस लेक्चर में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत आपको मज़ा आने वाला है। सो हमने स्टार्ट किया था द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने 3 टर्म्स समझ लिए थे, जैसे कि 4 टर्म्स, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर या फिर ह्यूमन कैपिटल। ओके, तो फिर आज आपको मैं समझा रहा हूँ कि किस तरीके से गांव में एक इंसान, एक फार्मर, लेबर भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, उसकी लैंड क्या है, लेबर क्या है, कैपिटल क्या है, वो मैं फार्मर के पर्सपेक्टिव से आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले लैंड, जो ज़मीन है, खेतीबाड़ी जो है वो किस पे कर रहा है, फार्मर लैंड पे करेगा। तो पहला तो उसकी फैक्टर ये हो गई। सेकंड जो है कैपिटल। कैपिटल मतलब आपको मैंने बताया था 2 कैपिटल होती है, फिक्स्ड एंड वर्किंग। वर्किंग मतलब मनी वगैरह या जो भी काम रोज़ हो रहा है उसके रिगार्डिंग। एंड टूल्स, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारे किस में आते हैं, फिक्स कैपिटल। तो इसका जो ट्रैक्टर है, आप देख सकते हैं इस फार्मर का जो ट्रैक्टर है वो क्या है, उसका कैपिटल हो गया है। ठीक है, अब इसमें ये खुद काम कर रहा है। ठीक है, जो फार्मर है वो खुद काम कर रहा है, तो लेबर क्या हो गया, वो। अब ट्रैक्टर चलाना है वो कोई भी कर सकता है ना, तो वो क्या हो गया, लेबर। ये मजदूरी तो कर रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है फार्मर। लेकिन ये जो फार्मर है ये एजुकेटेड है, इन्होंने एग्रीकल्चर साइंस से पढ़ाई की है, ये एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है, और ये एक छोटे बिजनेसमैन है, व्यापारी है। कैसे कि जैसे ये एग्रीकल्चर करते हैं तो साथ में इन्होंने फूलों की भी खेती की, फ्लावर्स बिकते हैं इनके, मशरूम की खेती की जो काफ़ी महंगा बिकता है। उसके साथ साथ ये वेजिटेबल्स बेचते हैं। कोरोना वायरस के दौरान इन्होंने ऑनलाइन वेजिटेबल्स घर घर तक पहुंचाई हैं। तो अल्टीमेटली ही इज़ अ एंटरप्रेन्योर। क्या है, एंटरप्रेन्योर। ये एक बिजनेसमैन है, फार्मर भी है और बिजनेसमैन भी है। इस तरीके से ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया इस फार्मर का, इसने आपकी सारे ही फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के थे वो कवर कर लिए, बिकॉज ही इज हैविंग लैंड, ही इज लेबर ऑल्सो एंड कैपिटल, एंड ऑन द सेम हैंड ही इज हैंडलिंग हिज बिजनेस, और खुद का बिजनेस संभाल रहे हैं, इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल है, एंड दैट इज वाई ये सारे फैक्टर कवर हो गए एक गांव की दृष्टि से, है ना। चलिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो है फार्मिंग इन द पालनपुर। पालनपुर में कैसे खेती होती है। चलिए, अब हम वापस आ गए हैं गांव के अंदर, और गांव के अंदर लैंड फिक्स है। देखो, ज़मीन जो है फिक्स होती है, पेड़ ग्रो करता है, कुछ भी चीज़ बढ़ती है, लेकिन ज़मीन तो उतनी की उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी तो नहीं। इस दुनिया में जितनी ज़मीन है उतनी ही रहेगी ना। ऐसा तो नहीं है 2 साल में बढ़ गई है, आज 9 मान लीजिए एक यूनिट है, जैसे कि आज 10 पार्ट ऑफ ज़मीन थे तो कल 20 हो गए, ऐसा तो नहीं है। जो लैंड है उतनी रहेगी। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है वो ये है, लैंड इज फिक्स्ड। नाउ फार्मिंग is the main production activity in Palanpur. We have already discussed in the starting of our chapter कि सब जो गांव है उसमें सबसे जो बड़ा जो काम होता है या फिर जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, ठीक है, मोस्टली लोग किस में इन्वॉल्व होते हैं, फार्मिंग में। ठीक है, 75% ऑफ पीपल आर वर्किंग एज डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, जैसे कि फार्मर है या फिर लेबर्स हैं। वहाँ जो पालनपुर में जो 75% ऑफ द पॉपुलेशन है इज टोटली डिपेंड ऑन फार्मिंग। ओके, या तो फार्मर है या फिर फार्म लेबरर्स है, मजदूर हैं, बड़े जो जमींदार हैं उनके वहाँ पे काम कर रहे हैं। सो 1960 तक यहाँ पे कोई एक्सपेंशन नहीं किया गया। ठीक है, जितनी ज़मीन थी उतनी ही, जो भी उपजाऊ ज़मीन थी जिसमें खेतीबाड़ी हो रही थी उसमें लोग खेतीबाड़ी करते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जो वेस्टलैंड है, वेस्टलैंड का मतलब जहाँ पे लोग कचरा फेंकते हैं वगैरह वगैरह, उसको भी अब ज़मीन कम पड़ गई तो लोगों को तो कल्टिवेशन तो करना है, एग्रीकल्चर तो करना है, तो लोगों ने उसको भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब एक ज़मीन को हम मापते हैं, वो कैसे मापते हैं, हेक्टेयर में। हमारे हिंदी में बीघा बोलते हैं, है ना। 1 बीघा ज़मीन, 5 बीघा ज़मीन, 55 बीघा ज़मीन, और मारवाड़ी में बीघा बोलते हैं, राजस्थानी में हमारे। तो जो ये जो बीघा जो टर्म है इसको इंग्लिश में बोला जाता है हेक्टर। नाउ व्हाट डज दिस हेक्टर मीन्स, इट मीन्स 100 मीटर का एक स्क्वायर है जिसकी जो साइड्स हैं वो 100 मीटर है। ठीक है, और एरिया जो होता है स्क्वायर का वो होता है A इंटू ए, है ना, साइड इंटू साइड। सो अगर मैं कहूँ, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, एक स्क्वायर बनाकर
रफ स्क्वायर बना रहा हूँ, ये एक रफ स्क्वायर बनाया है मैंने, ठीक है। तो इसकी सारी साइड्स क्या है, 100 है, तो उसको हम बोलते हैं 1 हेक्टर, 1 बीघा। अगला जो टॉपिक है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड। अब देखो एक लैंड है लेकिन वहीं से हम लोग अलग अलग तरीके से ग्रो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 तरह की हम क्रॉप्स समझेंगे, 3 तरह की तो इसमें मेंशन नहीं है लेकिन 3 तरह की होती हैं, खरीफ, रबी एंड ज़ैद, ठीक है। अब डूरिंग रेनी सीजन खरीफ फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा। क्या ग्रो करते हैं यहाँ पे, ज्वार एंड बाजरा, एंड पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, ठीक है। अक्टूबर दिसंबर में क्या करते हैं वो पोटैटो को ग्रो करते हैं। एंड इन विंटर दे सो वीट। जब सर्दी आने लगती है तो वो क्या करते हैं, गेहूँ इम्प्लांट कर देते हैं। और फिर जब गेहूँ की कटाई होती है तो ज़्यादा तो अपने मोस्टली तो अपने कंजम्पशन के लिए, खुद के लिए रख लेते हैं, और अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसे रायगंज जो एक गांव है पास में, आपको बताया था मैंने, वहाँ पे बेच देते हैं। और मोस्टली यहाँ पे जैगरी मैंने बताया था गुड़, तो गुड़ को ये बेचते हैं। अब ये गांव जो है वो काफ़ी टाइम से डेवलप है इरिगेशन में, है ना, इसीलिए यहाँ पे फार्मिंग अच्छी होती है। देखो वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है। इरिगेशन का मतलब पानी अवेलेबल है, रिवर्स वगैरह है, और इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। उसके साथ साथ तो जब देखिए दोनों ही फैसिलिटी है फार्मिंग के लिए, जो भी सूटेबल फैसिलिटीज चाहिए, इरिगेशन प्लस इलेक्ट्रिसिटी। पहले पहले गांव में ट्यूबवेल किसने लगाया था, सरकार ने लगाया, लेकिन बाद में बड़े बड़े ज़मींदारों ने खुद ने लगाना स्टार्ट कर दिया और एक प्राइवेट अपने ट्यूबवेल्स हो गए। और यहाँ पे क्या है, पानी बहुत 1970s के बाद में कल्टीवेशन में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ, बिकॉज पानी की कोई भी समस्या नहीं हुई। अब देखिए आपको तरह तरह के टर्म्स मैं बता देता हूँ, जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है, जैसे कि एक ही लैंड है आपके पास लेकिन आपने उसके अंदर 2-3 तरह के जो क्रॉप्स हैं उगा दिए, ठीक है, एक ही सीजन के अंदर जो भी होते हैं। तो इस तरह की जो क्रॉपिंग होती है उसको हम बोलते हैं पॉलीकल्चर, ठीक है। अब ईल्ड, अब ईल्ड का मतलब होता है उपज, है ना, हिंदी में हम बोलते हैं उपज, कि भाई कितनी उपज हुई। ईल्ड इज अ मेजर ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन। ग्रीन रेवोल्यूशन, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था इन 1960s, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो इतनी उपज नहीं थी, तो उसके लिए एक रेवोल्यूशन लाया गया और जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हैं उनको फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सो दैट इंडिया कैन बिकम फूड प्रोड्यूसिंग कंट्री, ओके। और सबसे पहले किसको दिया गया था, फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। सो स्टूडेंट्स, आज आपका होमवर्क है व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग एंड व्हाट इज़ यील्डिंग। ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।